जब भी शनि के 7.5 ढैया महादशा कुछ भी चलती हो, और विशेष उन लोगों के लिए कि आपकी कुंडली में शनिदेव मारक स्थिति के हों या सम स्थिति के हों, तो शनिदेव के समय में आपको शांति से जो होता है होने दें। आपका कर्म है वो करते जाएं, बहुत ज़्यादा उड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि कब आपके पंख टूट जाएं कुछ कह नहीं सकते। बात वृश्चिक राशि की करें कि वृश्चिक राशि के ढैया का समय चल रहा है। वृश्चिक लग्न की मैं बात करूं, अगर वैसे तो ढैया चंद्र राशि से देखी जाती है, लेकिन लग्न में भी अगर चतुर्थ गोचर में चतुर्थ भाव में जब शनिदेव होंगे तो वह ढैया के समान ही समय रहता है, और शनि ढैया का समय ही कहेंगे इसको, क्योंकि शनि ढैया आपके चतुर्थ भाव से लगी। यह वीडियो लग्न पे आधारित होगा, लेकिन आप नाम राशि या चंद्र राशि से भी देखेंगे तो बहुत कुछ समानताएं आपको मिलेगी और वह प्रभाव भी आप पे आएगा। चतुर्थ भाव शनिदेव का खुद का भाव है, और आपके शनिदेव समग्रह हो जाते हैं। शनिदेव खुद की राशि में जरूर बैठे हैं यहाँ पे, शनिदेव शश योग भी बनाते हैं यहाँ पे, लेकिन ढैया ही रहती है, और शनिदेव ही हैं वह आपको आपके वही कर्मों की सजा देंगे और वही कर्मों के फल भी देंगे जो आपने किए हैं। बात अगर करें मार्गी होने की, तो 4 नवंबर से मार्गी हो जाएंगे। 4 नवंबर आ ही चुका। 4 नवंबर मार्गी होते ही क्या होना है उसकी अगर बात करूंगा, तो मैं बात करूंगा नक्षत्रों की यहाँ पे, ताकि थोड़ा सा अच्छे से अपने को समझ में आए कि कैसे प्रभाव आना है। उपाय भी बताएंगे आगे। वीडियो कहीं अच्छा लगता है लाइक शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। हमसे अगर कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में कार्यालय के नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करके आप अपना स्लॉट बुक करवा सकते हैं। बात करते हैं कि कोई भी एक राशि, वह ना केवल एक राशि है, वह एक नक्षत्रों का समूह है, और शनिदेव जहां विचरण कर रहे हैं कुंभ राशि में, और कुंभ राशि के नक्षत्र धनिष्ठा में मार्गी होंगे। धनिष्ठा नक्षत्र आपके खुद के लग्न स्वामी राशि स्वामी मंगल का नक्षत्र है। मंगल का नक्षत्र है और 6 डिग्री शनिदेव के पास में पावर है। मीन्स पावर में तो शनिदेव मजबूत हैं। अभी धनिष्ठा नक्षत्र में है तो आपको फायदा यहां पे पहुंचेगा। 4 तारीख से बहुत लंबा फायदा नहीं है यह अगर सोचो कि बहुत लंबा फायदा है, यह नहीं है। यह फायदा केवल आपको 4 तारीख से लेकर 22 नवंबर तक का रहेगा। मात्र 18 दिन का फायदा है, लेकिन यह 18 दिन भी आपको कुछ फायदा तो देंगे। उसके बाद राहु के नक्षत्र में जाएंगे तो यहाँ पे स्थितियां वह इसीलिए बोला गया कि पंख कब टूट जाए, पंख कब काम करना बंद कर दे, राहु के नक्षत्र में। बात अभी करते हैं 4 तारीख से 22 तारीख तक खुद धनिष्ठा नक्षत्र में है, तो आपको जहां शनिदेव बैठे हैं, जहां जहां देख रहे हैं, वहां पे बहुत अच्छे रिजल्ट दे देंगे। जो काम 5-6 महीनों से अटके पड़े थे वह तो निकल जाएंगे। यह चीज अपने को समझ में आती है। दृष्टि संबंध की बात कर लेते हैं थोड़ी सी, फिर राहु के प्रभाव भी बताऊंगा, राहु के साथ के प्रभाव। दृष्टि संबंधों की बात करेंगे, 3, 7 और 10 दृष्टि मिलती है शनिदेव को। तीसरी दृष्टि आपके चतुर्थ भाव से देखेंगे तो आपके 6ठे भाव पे आएगी। 7वीं दृष्टि कर्म भाव पे, और 10वीं दृष्टि आपके खुद के लग्न पे आनी है। शनिदेव आपको यहाँ पे तीसरी दृष्टि में आपके पैसों का लेन देन, आपके जॉब में दिक्कतें, आपके कोई शत्रु हो तो उनसे दूरियां बना देगा, और वह जो भी परेशानियां उनको खत्म कर देगा। शनिदेव यहाँ पे आपको, अगर आप किसी से शत्रुता निकाल रहे हैं, यहाँ पे यह भी है, अगर आप किसी से शत्रुता निकाल रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं, तो फिर आपका कुछ नहीं होना। लेकिन यहाँ पे अगर कोई आपसे करता है तो वह ठीक हो जाएगा इस समय।
सातवीं दृष्टि में अगर बात करूंगा तो सातवीं दृष्टि आपको जहां तक समझ में आती है अपने को कि यहाँ पे सातवीं दृष्टि कर्म भाव हुआ, और कर्म भाव सुख भाव से जुड़ा रहता है हमेशा। अगर कर्म भाव अच्छा है, मीन्स शनि देव की दृष्टि कर्म भाव पे आई, तो कर्मों को लेकर के अगर कोई जॉबलेस हो गए, किन्हीं का व्यापार नहीं चला, 5-6 महीनों में दिक्कतें ज्यादा आई है, वृश्चिक राशि वाले वृश्चिक लग्न वाले लोगों को, वृश्चिक राशि वाले लोगों को, किसी को भी करियर में फ्लक्चुएशन आया, तो यह जो 4 तारीख से 22 तारीख का समय होगा ना, वो 5 महीने की कसर निकाल सकता है। इतना बढ़िया चल सकता है, संभावना है पूरी है। हाँ, शनि अगर आपके लग्न चार्ट में ही कहीं ना कहीं उलझे पड़े हैं तो फिर बात और है। बाकी यहाँ पे तो स्थिति समझ में आती है कि चतुर्थ भाव से ये दे देंगे। अब यहाँ पे 10वीं दृष्टि आपको क्या देगी? 10वीं दृष्टि आपको देगी एक्टिवनेस। यहाँ पे शनिदेव यहाँ पे मात्र 18 दिन के लिए एक्टिव करेंगे, लेकिन उसके बाद शनिदेव आपको क्या देंगे? राहु के नक्षत्र में रहेंगे, शतभिषा नक्षत्र में, और 22 नवंबर से 5 अप्रैल 2024 तक यहाँ पे रहेंगे। 24 कह लो, 24 कह लो, 24 कह लो, साल तो वही रहना है, 2024। आपको यहाँ पे शतभिषा नक्षत्र देखेंगे तो शतभिषा नक्षत्र राहु के अधीन है, शनि के खुद के राशि में चलता है, और राहु का संबंध शनि से अच्छा है, लेकिन मंगल से अच्छा नहीं है। राहु का संबंध हमेशा टकराते हैं, अंगारा है, अंगारा जलता है और जलाता है। इसका नाम भी बड़ा सोच समझ के रखा गया है अपने ऋषि मुनियों के द्वारा, अंगारक दोष। जब राहु और मंगल मिलते हैं, अंगारा बन जाता है। 2 बराबर की कोई धातु जब भी टकराएंगे और घर्षण करेगा तो वहां पे अंगारा बन जाता है, और वही स्थिति राहु और मंगल की बनती है। खुद तो जलता ही है और दूसरे को भी जला देता है। तो ऐसा नक्षत्र है यहाँ पे, ऐसे ग्रह का नक्षत्र है, और शनिदेव के मित्र हैं राहु। तो यहाँ पे चीज को समझो, ना केवल देखो, समझो कि राहु शनि मिल करके, देखो शनि क्या है, शनि को क्या समझे अपन? शनि क्या है? शनि वह देवता है, वह भगवान है, या वह ग्रह है जो आप कर्म करोगे उसकी आपको फल देगा। आपने अच्छा कर्म किया, शनिदेव आपको अच्छा फल देंगे। बुरा कर्म किया तो उसकी सजा देंगे। जो आप करोगे उसका 2.5 गुना करके दे देंगे। लेकिन राहु क्या है? राहु को क्या समझे? राहु वो ग्रह है, वो भ्रम है, वो धुआं है जो आपको उकसाता है कि पाप कर। आपका दिमाग ऐसा कर देगा कि पाप कर, और उसकी सजा भी राहु देगा। शनि क्या है? बाउंडेशन है। शनि दायरा है, एक प्लॉट है, तो उसकी प्लॉट की जो बाउंड्री है वह शनि है। राहु क्या है? राहु अनंत है, उसकी कोई बाउंड्रीज नहीं है। अब 2 ग्रह ऐसे मिले, बाउंडेशन जो शनि को मिली है ठहरने के लिए वह मिली है, जो घूमने के लिए जगह मिली है शनि को, नक्षत्र शतभिषा मिला, इसमें शनिदेव घूम रहे हैं। और वो बाउंडेशन क्या है? राहु है, अनंत है, कुछ भी कर सकता है। यहां राहु पाप करवाएगा, यहां आपको कोशिशें करेगा राहु के पाप करो। शनि रोकेगा तो आपके अंदर द्वंद्व चलना है। ये द्वंद्व चलेगा आपस में ही कि ये करें ना करें, करें ना करें, करें ना करें। और जीत किसकी होगी? ग्रहों की। चाहे शनि जीता तो भी शनि की जीत है, राहु जीता तो राहु की जीत है। हारना आपको पड़ सकता है। यहां पे सोच समझ के 22 नवंबर के बाद किसी भी काम को करना है तो सोच समझ के करना है, अदरवाइज चतुर्थ भाव के सारे ही रिजल्ट टूट सकते हैं। चतुर्थ भाव के यहाँ पे आपको परेशानियां देखने को मिल सकती है। क्या करोगे कि शनिदेव यहाँ पे टिके रहेंगे और राहु भी आपको दिक्कतें नहीं देंगे। माँ की शरण में रहो, अपनी माता के आप शरण में रहो, अपनी माता
से संबंध अच्छे रखो। माता नहीं है किसी के तो माता तुल्य कोई भी है तो उसकी इज्जत करो। आपको क्लियर शनि और राहु यहां पे क्लियर रिजल्ट निकाल के देंगे। अच्छा, उपाय भी यही है और इसका फल भी यही है। तीसरी दृष्टि शनि के शतभिषा नक्षत्र में होंगे तब, क्योंकि तीसरी दृष्टि आपके छठे भाव पे आई। छठा भाव फिर से वही बात आ जाती है, मंगल का है। वही घूम फिर के बात वही है, छठे भाव से क्या करोगे कि आपको यहाँ पे जॉब में परेशानियां ना आए, पैसों की कमी ना आए। यहाँ क्या करोगे कि आपके शत्रु आपके ऊपर हावी ना हो पाए, कोई बीमारी आपको ना लगे, कोई ऋण ना हो आपके। क्या करें, यहाँ पे भी बात सेम वही, अपने जो भी कलीग्स होते हैं, आपके जो भी कर्मचारी आपके साथ काम करने वाले हैं, उनके साथ में संबंध ठीक करके रखना। बहसबाजी किसी से नहीं करना। कोई कहे कि हाथी उड़ता है तो उसे यही कहना हाँ मैंने कल देखा था। ये नहीं कहना कि भाई साहब हाथी तो उड़ता नहीं है। नहीं उड़ता है सर, हमने कल देखा था। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, तो आपका काम निकल जाएगा। उदाहरण शायद किसी को अच्छा ना लगे, लेकिन उदाहरण है। अब यहां पे अगर यहां पे ऐसा कुछ हो जाता है ना, तो आपको यहां पे किसी भी प्रकार से जॉब में कोई परेशानी नहीं होगी। एक बात मुझे और याद आती है कि राहु आपके पंचम भाव में हैं, अभी गोचर करके आ गए हैं। अभी तो कुछ भी ऐसी स्थिति नहीं है, लेकिन वृश्चिक लग्न वाले जो जातक हैं उन्हें विशेष सोच के समझ के रहना पड़ेगा। शादीशुदा है तो उनके साथ में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, उसकी संभावनाएं बहुत अधिक बन जाती है। तो अपना ध्यान रखें उस मामले में कि इधर उधर ना रखें और वो बिल्कुल सटीक सामने की तरफ फोकस करें। अब सातवीं दृष्टि शनिदेव की आपको क्या देगी? सेम वही चीज है, यहाँ पे जॉब की आ गई और वहां पे कर्म की आ गई। कर्म करते रहना है, काम करते रहोगे, यही चीज है। और सूर्य के यहाँ पे सूर्य का रहेगा, क्योंकि सूर्य की भाव है यह, सूर्य का ही हाउस है यह। तो सूर्य को रेगुलर जल अर्पण करते रहें, यहाँ पे सूर्य को जल चढ़ाएं, कर्म अच्छा रहेगा। कोशिश करें यहाँ पे पिता से संबंध अच्छे रखने की, कोशिश करें अपने उच्च अधिकारियों से थोड़ी सी संबंध अच्छे रखने की। हालांकि चमचागिरी तो आपसे होगी नहीं किसी भी हालत में, और मैं कहूंगा भी नहीं, लेकिन यहाँ पे संबंध अच्छे रखने की कोशिश करें, कर्म अच्छे रहेंगे। दिक्कतें बड़ी जो समझ में आती है वह आती है खुद वृश्चिक राशि वाले जातकों के अंदरूनी यहाँ पे, क्योंकि राहु का बेस, शनि की दृष्टि, शनि की खुद का ढैया और राहु का पंचम भाव, सभी चीजें मिलजुल के यहाँ पे सीधा सा एक ही चीज समझ में आती है। यहाँ पे एक तो आलस लेके आ जाए बॉडी में, दूसरा मन भटके, विशेष तौर से जहां आपको यहाँ पे मन भटकने की स्थितियां बहुत आएगी, जहां वहां छोड़ो मन भटकेगा यहाँ पे। और जो पंचम भाव का बताया ना राहु यहाँ पे, वो असर करेगा यहाँ पे, तो उसका आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। पाँव में परेशानियां आपको हो सकती है, उसका विशेष थोड़ा सा रखना पड़ेगा आपको ध्यान। उपाय क्या करेंगे, उपाय की ही बात कर लेते हैं यहाँ पे सीधे, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है, राहु है, शनि है, बहुत बड़े टॉपिक है। अनंत 2 घंटे बोलने का कहोगे मैं बोल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत बड़ा टॉपिक है। उपाय पे आते हैं। जनरल उपाय है, यह कोई विशेष उपाय नहीं है, यह जनरल उपाय है जो सभी को फायदा ही करेगा, नुकसान नहीं करेगा। अगर कोई मैं ऐसा उपाय बता दूं और आपकी कुंडली में अगर कोई गलत हो, तो वह विशेष उपाय मैं कोई ऐसा बताऊं जिसका आपकी कुंडली के साथ में दिक्कतें खड़ी हो जाए, तो वो उपाय नहीं बताएंगे। आपके लिए जनरल उपाय यहां पे रहेगा, आप शनिवार को पानी का नारियल जो होता है उसको अर्पित करें शनिदेव को, एक तो ये। दूसरा, आप चींटियों को दाना जो होता है, चींटियां छोटे से छोटा जीव है, उसके भोजन की व्यवस्था कर लें। ये आपके लिए बहुत बढ़िया उपाय रहेगा। यहां आप एक काम और कर सकते हैं, घी का दीपक अपनी दहलीज पे लगाएं, दहलीज पे घी का दीपक लगाएं, बहुत अच्छा उपाय है।
जनरल है, बहुत अच्छा होगा। दीपावली के लिए विशेष रहेगा, आप यहां पे दीपावली के दिन अनार, 7 अनार एक थाल में सजा करके मां लक्ष्मी के सामने समर्पित कर दें। इस वीडियो में काफी कुछ बारीकी से बात की है। कहीं भी वीडियो अच्छा लगा हो लाइक शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। हमसे कुंडली विश्लेषण, डिस्क्रिप्शन में कार्यालय में नंबर। इस वीडियो में इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।